नमस्कार दोस्तों। गुजरात में जो कल हादसा हुआ है उससे मन बहुत व्यथित है, बहुत दुखी है। हमारे देश में दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि शायद सबसे सस्ती इंसान की जान है। इतने सारे लोग किसी स्थान पर एकत्र होते हैं धार्मिक अनुष्ठान के लिए, पूजा पाठ के लिए, और वहाँ पर कभी ये ड्रिल नहीं की जाती। पूरे, मैं गुजरात की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश में ही, कि अगर यहाँ कल कोई हादसा होने लगे या ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाए तो किस तरीके से उसे हैंडल किया जाएगा। अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे, आपको याद होगा कि सियोल में, कोरिया में कितना बड़ा हादसा हुआ। हेलोवीन पार्टी होती है, वो एक बदतमीजी से भरी हुई, जिसमें सब लोग डरावने मुखौटे लगाकर आ जाते हैं, तमाम तरह की बातें होती हैं, और उसमें युवा लोग इकट्ठा हो गए थे। एक छोटी सी गली में 1 लाख लोग इकट्ठा हो गए और वहाँ पर फिर सारे के सारे भगदड़ मच गई, कुछ लोगों का दम घुट गया, वहाँ सैकड़ों लोग मारे गए। और गुजरात का हादसा ऐसे समय पर हुआ है जब गुजरात में अभी कुछ दिनों बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। और मैं अभी आज इसी सुबह से देख रहा था इस घटनाक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, अखबारों में जो छपा, अखबारों ने इसे कवर किया है, लेकिन उतनी डिटेल से ये कवर नहीं हो पाया क्योंकि थोड़ा सा देर रात ये हादसा हुआ। और इसको लेकर जो सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं, पुराने स्क्रीनशॉट निकाले जाने लगे हैं कि साहब नरेंद्र मोदी ने गुजरात में एक हादसा हुआ था उसके बारे में ये कह दिया था कि ये भगवान का प्रकोप है और पश्चिम बंगाल की सरकार को समझ जाना चाहिए भगवान का इशारा। पता नहीं कहाँ से स्क्रीनशॉट निकाल कर ले आए हैं। बहुत सारी बातें चल रही हैं और कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि एनडीटीवी ने ये खबर चलाई कि नरेंद्र मोदी ने अपने सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं, जबकि वो सरदार पटेल के कार्यक्रम में आज गुजरात में ही मौजूद हैं। उन्होंने वहाँ पर कहा भी कि मैं यहाँ पर इस कार्यक्रम में मौजूद ज़रूर हूँ, लेकिन मेरा जो मन है वो अभी भी मोरबी के हादसे की तरफ है, और जो लोग वहाँ पर जिनकी मौत हुई है उनके प्रति मैं बड़ा दुखी हूँ। तो ये सब बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पर। तो मुझे लगा कि मैं वैसे तो ज़्यादातर पॉलिटिकल खबरों पर ही चर्चा करता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। तो पहले थोड़ा सा आपको हादसे के बारे में बता दूं कि यहाँ की जो अहमदाबाद है, जिसे एक तरह से कैपिटल भी कह सकते हैं, हालांकि गांधीनगर को कैपिटल कहा जाता है, लेकिन अहमदाबाद से लगभग 300 किलोमीटर दूर एक सस्पेंशन ब्रिज है जो रविवार को लगभग 6:45 के करीब टूट गया, और उस पर छठ पूजा के लिए लगभग 500 लोग एकत्र हुए थे। यहाँ पर राष्ट्रीय आपदा जो प्रबंधन वाली जो टीम है, प्रतिक्रिया वाली एनडीआरएफ, उसकी 5 टीमें मौके पर पहुंची। बचाव कार्य चल रहा, सारी रात से चल रहा है, और अब तक जो खबर मिली है उसमें 141 लोगों की मौत हो चुकी है, 177 को बचाया गया है। और ये जो पुल था, आपने देखा होगा कि आप लक्ष्मण झूले पर जाते हैं, जो सस्पेंशन ब्रिज होते हैं जो मोटी केबल पर बने होते हैं, लक्ष्मण झूला है ऋषिकेश में, उसी बराबर में राम झूला बना हुआ है। इस तरह के तमाम ब्रिज बड़ी बड़ी नदियों पर और तालाबों पर, इन जगह पर अंग्रेज़ों के ज़माने के बने हुए थे, क्योंकि वहाँ पर पार करना आवश्यक होता था, और अगर वैसे पुल बनाया जाए तो बहुत खर्चा आता था, तो सस्पेंशन पुल आसानी से बन जाया करते थे। तो इस तरह के पुल पता नहीं कितने बने हुए हैं। मेरा मानना है कि इन सब पुलों की जांच भी होनी चाहिए, इनका परीक्षण होना चाहिए। ऋषिकेश में तो देखिए जो लक्ष्मण झूला है उसके बराबर में एक राम झूला बाद में बना दिया गया इस तरह का, आज़ादी के बाद अभी कुछ साल पहले ही, 25-30 साल पहले ही। वो काफ़ी समय से उसकी टेस्टिंग वगैरह भी की जाती रही है। लेकिन इस तरह के हादसे अगर हो रहे हैं तो बड़ा दुखद है। मैं आपको कहूँ कि ये पुल 150 साल पुराना था, केबल टूट गई, जो लोग मौजूद थे नीचे गिर गए। कुछ वीडियो चल रहे हैं सोशल मीडिया पर, मैं आपको दिखाऊंगा भी ज़रूर। कुछ लोगों का कहना है कि ये साजिशन इसमें ऐसा किया गया, कुछ लोगों ने पैर मार मार कर उसको इस तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया था कि वो गिर गया। हालांकि ये वीडियो तमाम पुराने हैं, लेकिन फिर भी इस हादसे ने दोस्तों दिल तो दुखाया है। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। चलिए सोशल मीडिया पर देखते हैं कि अभी क्या चल रहा है इस बारे में, और अपडेट्स लेने की कोशिश करते हैं कि इस बड़े हादसे से निपटने के लिए गुजरात सरकार क्या कर रही है। और ये देखिए, अब हम चलते हैं डबल डिस्प्ले में। ये अभी कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, जो यहाँ पर पहुँच चुके हैं घटनास्थल पर, और जो यहाँ के मोरबी के कलेक्टर हैं, डीएम हैं, उनके साथ उन्होंने मीटिंग की और सारी घटना के बारे में मालूमात की, बचाव कार्यों के बारे में उन्होंने सारी जानकारी ली है। ये खबर अभी चल रही है, और ये तो इनका फ़र्ज़ तो खैर बनता भी था।
और ये नरेंद्र मोदी हैं जो सरदार पटेल की प्रतिमा पर आज पुष्प अर्पित कर रहे हैं। वहाँ पर इन्होंने प्रार्थना भी की मोरपी के हादसे के लोगों के लिए, बचाव कार्य करने में जुटे हुए हैं। रात भर से ही लोग, ये तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर चल रही हैं। और ये जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं इन्होंने भी शोक व्यक्त किया है। इन्होंने कहना है कि हम लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। अशोक गहलोत जो गुजरात चुनाव के प्रभारी बनाए गए हैं उनको भी वहाँ पर भेजा जा रहा है। और नरेंद्र मोदी ने ये जो कहा है, इन्होंने कहा है कि मैं एकता नगर में हूँ इस समय, लेकिन मेरा दिमाग जो है मोरबी के हादसे की तरफ है और मैं बड़े दुखी हूँ। ये केवड़िया में थे नरेंद्र मोदी, जहाँ पर सरदार पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी बड़ी लगाई गई है। और ये देखिए सुबह के इस दृश्य में आपको दिखा रहा हूँ, एनडीआरएफ की टीम चल रही है। ये वो पुल था जो पूरा टूट कर नीचे गिर गया, ये इसका मलबा इधर पड़ा हुआ नज़र आ रहा है। अब केवल जो केबल है वो है, नीचे का जो इसका ढांचा था ये देखिए यहाँ पर सारा टूट कर नीचे गिर गया। ये बहुत बड़ा हादसा है भाई, बहुत दुखद है। और इस तरीके से ये हादसा हुआ। इस पर देखिए विज्ञापन और पता नहीं कितनी सब चीज़ें लगी हुई हैं, लेकिन इनकी जो व्यवस्था है, इनका जो सुरक्षा इंतज़ाम है वो क्यों नहीं देखे गए। और यहाँ पर जो है ये गृह मंत्री हैं वहाँ के, हर्ष सिंघवी इनका नाम है, गुजरात के, वो मौके पर मौजूद हैं बचाव कार्य के लिए। और तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर चलती हुई नज़र आ रही हैं, बहुत सारी खबरें हैं। ये रात का दृश्य देखिए कितना खतरनाक, जो एनडीआरएफ की टीम है। आपको ये इस दृश्य को देखकर मुझे वो सीन याद आ जाता है, जानी मानी फिल्म जो हॉलीवुड फिल्म है टाइटैनिक। जब टाइटैनिक डूब जाता है और बचाव के लिए टीमें आती हैं इस तरह से बोट्स लेकर, तो ये दृश्य वास्तव में हिला देने वाला है। इतना खौफनाक कि नदी निश्चित रूप से गहरी रही होगी। और ये देखिए ये पुल इस तरह का बना हुआ था यहाँ से यहाँ तक, और ये बीच में से अचानक टूटा और अब सिर्फ यहाँ पर ये केबल झूलती हुई नज़र आ रही है। तो ये सब चीज़ें हैं। देखिए राजनीति हो रही है। नरेश बालियान आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, इन्होंने कल एक ट्वीट किया था कि कल भाजपा को गुजरात में तगड़ा झटका लगेगा। लोग इसे भी इसी से जोड़ने लगे हैं कि ये राजनीति शुरू हो रही है, शोक व्यक्त करने का सिलसिला चला गया है। और ये देखिए पुरानी तस्वीर, नरेंद्र मोदी की जो पुराना बयान है 20 जनवरी 2018 का, और इन्होंने ये कहा है कलकत्ता में जो फ्लाईओवर गिरा था, आपको याद होगा कोलकाता में एक बड़ा फ्लाईओवर गिर गया था, तो फ्लाईओवर कोलैप्स इज़ एन एक्ट ऑफ फ्रॉड, गॉड्स मैसेज टू बेंगालीज। मोदी ने कहा था कि ये भ्रष्टाचार की संकेत है कि इसमें फ्रॉड किया गया था, इसलिए ये पुल गिरा था और भगवान ने ये मैसेज बंगालियों को दिया है। दरअसल लोग इसकी तुलना इस बात से क्यों कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये हमारे द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा, जो भारत सरकार है या राज्य की जो सरकार थी पश्चिम बंगाल की, उसके द्वारा बनाया गया पुल था, वो गिरा था। ये पुल दूसरा पुल था जो 150 साल से वहाँ पर बना हुआ था। इसकी तुलना उससे करना सही नहीं है। और देखिए सेना भी वहाँ पर पहुँची हुई है, बचाव कार्य चल रहा है। और ये दृश्य देखिए आप, कितनी दूर दूर तक डेड बॉडीज़ तलाशी जा रही हैं। पुल यहाँ पर गिरा हुआ है पीछे की तरफ, और ये जो वहाँ पर अंदर जो इसमें जलकुंभी वगैरह और ये सब जो पौधे इसमें खरपतवार पैदा हो जाती है, उन सब के बीच आर्मी वाले किस तरह से तलाश रहे हैं। मुझे तो लगता है बहुत से लोगों की तो डेड बॉडी शायद मिल भी ना पाएँ। लगता है कि नदी बहुत गहरी भी है। और ये देखिए वो खौफनाक दृश्य जिसका मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया है, तमाम तस्वीरें चलती हुई नज़र आ रही हैं। और ये आज सुबह के दृश्य हैं, किस तरह से भीड़ जमा है यहाँ पर। और ये देखिए मुझे तो एक तालाब की तरह कुछ गंदा सा इलाका ये नज़र आ रहा है। पता नहीं इसमें इतना पानी कैसे था या किस तरह की नदी थी कि इस तरह का हादसा हुआ है। ये बहुत ही दुखद है। और ये कुछ रात में ही जब पहुंच गए थे भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री, ये कल रात के दृश्य हैं, गृह मंत्री के साथ अपने पहुंच गए थे। आज सुबह उन्होंने मीटिंग भी ली, सारे कार्यों की उन्होंने समीक्षा भी की। प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया और ये हॉस्पिटल्स में पहुंचाया जा रहा है सबको। ये रात के ही दृश्य हैं जो इस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी चल रहे हैं। तो मुझे लगा कि आप सब लोगों से इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर क्या बात की जाए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये बचाव कार्य करने के लिए जो टीमें पहुंच रही हैं, बोट्स पहुंचाई जा रही हैं रात में, देखिए सर्च लाइटें लगाकर काफ़ी तेज़ी से काम हुआ इस पर। और ये देखिए दृश्य काफ़ी जगमगा रहा है, यहाँ पर रोशनी काफ़ी कर दी गई थी। इसका मतलब त्वरित प्रक्रिया हुई है इसमें, जो भी पहुँचे हैं सब लोग वहाँ पर। और इस तरह से देखिए ये पूरा का पूरा पुल यहाँ से इस तरफ आने जाने के लिए लोग यूज़ करते थे। और छठ पूजा के लिए बताया जाता है लगभग 500 लोग इस पर एकत्र थे। निश्चित रूप से हमारे पूर्वांचल के बिहारी भाई होंगे जो गुजरात में नौकरियाँ करते हैं, काम धंधा करते हैं अहमदाबाद में,
वो सब उनके परिवारों के साथ ये हादसा हुआ था, बड़ा दुखद है भाई। मेरा दिल बड़ा उदास है। हालांकि मन नहीं था इस बारे में कोई चर्चा की जाए। कल जब हम रात में लाइव कर रहे थे अपना शो, उस समय भी कुछ लोगों ने मुझे भेजा था, और ये देखिए किस तरीके से लोग तैर कर बाहर निकल कर आ रहे हैं। जिन पर तैरना आता है वो तो निकल गए, ये देखिए रस्सी पकड़ कर कुछ लोग जाते हुए, और जिन्हें तैरना नहीं आता ये देखिए बाकी वहाँ यहाँ से वापस चढ़कर लोग जा रहे हैं इस तरीके से। ये ऊपर से पुल आ रहा है और ये जो नेट लगा हुआ है उसी से बचकर जा रहे हैं लोग, और जो तैर सकते थे वो तैर कर पार निकलने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे लगा कि ये बड़ा हादसा है, इस बारे में आपसे चर्चा की जानी चाहिए। और बहुत सारे वीडियोज़ हैं इसके, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबको देखकर बड़ा दुख हो रहा है। एक एक दृश्य दिल को हिला देने वाला है। मेरा मानना है कि ऐसे मामलों की बड़े पैमाने पर जांच होनी चाहिए, और इन मामलों में जो लोग लापरवाही करते हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। और जहाँ पर भी पूरे देश में भी इस तरह के सस्पेंशन ब्रिज हैं, कम से कम उनकी अभी से फिटनेस की जानी चाहिए कि वो कार्य के लायक हैं या नहीं। इस मामले में राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नमस्कार।